नमस्कार, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। साई वाणी आस्था चैनल से जब से प्रस्तुत होना शुरू हुआ है, मुझे पूरे विश्व से लोग संपर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं सुनील जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, साईं बाबा का आशीर्वाद हमारे जीवन में मिल रहा है और श्रद्धा और सबूरी के साथ सबका मालिक एक। और आपने जो हमें संदेश दिया है, साई वाणी का संदेश मैं आप सबको देना चाहता हूं और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, प्रारंभ करो और जारी रखो। साई वाणी ओम साई राम। प्रारंभ करो और जारी रखो। एक ही मंत्र आप सबको आज दोहराना है। एक ही मंत्र मैं आप सबके लिए आज फ्री कर रहा हूं। मेडिटेशन में बाबा ने मुझे ये ज्ञान दिया और साई क्रिया शुरू करने से पहले मैं सभी भाई और बहनों को आज एक ही बात कहना चाहता हूं। आज आप मेरे साथ ये थोड़ी से प्रयोग करें। आइए मेरे से जुड़े। आप जहां भी है वहां शांति से 2 मिनट आंख बंद करके बैठे और सिर्फ इतना ही कहे, हे साई, हे साई, हे साई। ओ हे साई, प्रारंभ करे और जारी रखे, प्रारंभ करे और जारी रखे, प्रारंभ करे और जारी रखे, प्रारंभ करे और जारी रखे। साई वाणी, साई वाणी, प्रारंभ करे और जारी रखे, प्रारंभ करे और जारी रखे, प्रारंभ करे और जारी रखे। आज का गुरु अपने सबको एक गुरु मंत्र में देना चाहता हूं। एक गुरु मंत्र है, प्रारंभ करे और जारी रखे। भाई और बहनों, साईं बाबा ने हम सबको आशीर्वाद दिया है और ये क्रांति होने वाली है। भारत एक महासत्ता देश बनने वाला है, बट उसके लिए सबसे पहले हमें खुद को विकसित होना पड़ेगा, अध्यात्म, मन और शांति से, बुद्धि और शरीर से, विचार और ताकत से और क्षमता और अभिलाषा से। भले हम हमारे जीवन में व्यक्तिगत स्वार्थ के तौर पर ना देखें और सामाजिक विचारों की तरफ चले। ये सामाजिक विचार है, हम सबको विकसित करने वाला विचार है। मैं आप सबको एक कहानी से शुरुआत करूंगा और मैं आज का संदेश खासकर मेरे नौजवान युवकों को देना चाहता हूं, मेरे भाई को देना चाहता हूं, मेरे पूरे विश्व के बहन को देना चाहता हूं, मेरे पूरे विश्व के उद्योजकों को देना चाहता हूं, शिक्षकों को देना चाहता हूं और खासकर मैं उन्हीं लोगों के साथ आज जुड़ना चाहता हूं जो कुछ करना चाहते हैं। ये कल के भारत का भविष्य है और ये भविष्य सिर्फ भविष्य नहीं है। मैं इसके लिए एक कहानी आपको कहने से पहले मैं एक बहुत बड़े साम्राज्य की कहानी आपको आज बताने जा रहा हूं। भाई और बहनों, एक बहुत बड़ा मंदिर था जो सोने का मंदिर था। जैसे हमारे देश में बहुत मंदिर है, बहुत मंदिरों में सोना है, उसी प्रकार वो मंदिर सोने का मंदिर था और उसका पुजारी बूढ़ा होने को आता। और जब पुजारी बूढ़ा होता है तो अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहा था कि उसके बाद उस मंदिर की पूजा कौन करेगा, उस सोने की रखवाली कौन करेगा। इसीलिए पूरे विश्व से लोगों को एक संदेशा दिया गया कि जो सबसे शक्तिशाली है और ज्ञानी है वो आए और इस मंदिर का पुजारी बने। बट उसके लिए कुछ शर्त रखी थी। पूरे विश्व से नौजवान लोग और शक्तिशाली लोग इकट्ठा हुए मंदिर के। वो मंदिर एक पहाड़ पे था और एक पहाड़ के नीचे एक बहुत बड़ा जैसे लोगों का एक मंडाल रखा। उस मंडप में, उस पंडाल में सब लोग आए और उन्होंने कहा, उधर कहे गए थे कि आज मंदिर के जो पुजारी है वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं और उनके बाद जो मंदिर का पुजारी बने वो शक्तिशाली इंसान होना चाहिए, एक महान इंसान होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी का भी वचन था, शक्तिशाली बनोगे तो बहुत कुछ पाओगे। मन की शक्ति हो, शरीर की शक्ति हो, तन की शक्ति हो, विचारों की शक्ति हो, धन की शक्ति हो, ज्ञान की शक्ति हो, शक्तियां बहुत सारी होती है। बहुत सारे मेरे मित्र मुझे कहते हैं, सुनील जी आपकी साई वाणी सुनने के बाद प्रेरणा मिलती है। बट ये सिर्फ प्रेरणा के लिए साई वाणी नहीं है, प्रेरणा के बाद, इंस्पिरेशन के बाद कुछ कर दिखाने के लिए साई वाणी है। कौन कितने महान विचार रखता है, इससे कोई मेरे विचार इतने महान तो नहीं है, मैं नहीं कहूंगा ये महान है, मैं बस इतना जरूर कहूंगा ये विचार की एक ठिंगी है, अगर वो सही जगह पे गिर गई तो पूरा जलवा हो जाएगा और वो जलवा अपने क्रांति का जलवा होना चाहिए, कर्तव्य का जलवा होना चाहिए, कुछ अभिमान का जलवा होना चाहिए। माँ बाप को फक्र से कहना चाहिए कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने बहुत कुछ कर दिया है। यही कहना चाहता हूं आज। वो शक्तिशाली जवान एक साथ हो गए, बहुत ज्ञानी पंडित चाणक्य, बहुत बड़े बड़े संस्कार वाले जवान उधर इकट्ठा हुए और शक्तिशाली सुना उन्होंने। तो सब जवानों ने एक साथ एक सैर शुरू की
और एक एक जवान ने बड़े बड़े अपने अपने शरीर के हिसाब से पत्थर सर पे लिए, क्योंकि उनको प्रदर्शन करना था कि वो कितने शक्तिशाली है। अभी वो तो पहाड़ था, पहाड़ कोई छोटा नहीं था, बहुत लंबा पहाड़ था। तो वो चलने लगे, शुरू में अपनी अपनी ताकत बिना खाने पिए थके मांझे जवान चलते गए, कोई गिरे, कोई मरे, कोई वहां से वापस चले। लेकिन कुछ कुछ थे जो अपना पत्थर अपने शरीर के ताकत के हिसाब से लेके कदम कदम आगे बढ़ रहे थे। और उसी समय अंतिम घड़ी आ गई, अंतिम समय आ गया और एक जवान बहुत हल्के से दौड़ रहा था, हंसते हंसते इधर उधर देखते चल रहा था। बाद में उन नौजवानों को जिन्होंने बड़े बड़े पत्थर अपने सर पे लिए थे, उन्होंने इधर उधर देखा तो उनको थोड़ा गुस्सा है, लेकिन बाद में देखा तो हंसने लगे, पागल है। अरे अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उसने तो कोई सर पे पत्थर नहीं लिया, ऐसे ही जा रहा है, उसको कौन पूछेगा, पागल है ये। लेकिन वो हल्का था, उसके मन में कोई बोझ नहीं था, सर पे कोई बोझ नहीं था, आराम से हंसते 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 दौड़ते दौड़ते चल रहा था और आखिरी समय पहुंच गया। जब तक ये लोग पहुंच गए उससे पहले वो मंदिर का पुजारी घोषित किया गया था। तो उन्होंने कहा ये तो नाइंसाफी है, हम इतने बड़े पत्थर उठा के लेके आए हैं, हम हमारा शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और ये तो खाली हाथ आए हैं और हंस खुल के गाना गाते हुए मजे लेते हुए आए हैं और आपने उसको पुजारी बना दिया, ये बात तो गलत है। पुजारी जी ने कहा, किसने कहा था कि आपका शक्ति का प्रदर्शन ये पत्थर कर रहा है? किसने कहा था कि आपके शक्ति का प्रदर्शन ये कोई आप कितना बड़ा बोझ उठा के लेके आए वो हो रहा है? भाई और बहनों, यही हो रहा है, यही गलती कर रहे हैं हम हमारे संपत्ति की शक्ति दिखा रहे हैं, हम हमारा ज्ञान का भंडार रख रहे हैं, हम कितना फेमस है, इंस्टाग्राम में कितने लाइक है। सुशांत सिंह राजपूत ने जो भी जीवन में किया गलत किया। 2 मिलियन के ऊपर उनके फॉलोअर थे, बट एक दोस्त नहीं था उनके पास कि बेटा तू आत्महत्या मत कर बताने वाला। मैं कंट्रोवर्सी पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई के ऊपर बात कर रहा हूं। एक दोस्त होना चाहिए कि कोई मरने जा रहा है तो उसको कान को थप्पड़ देके कहेगा बेटा रुक, देख मां के पास जिसने तुझे जन्म दिया, देखो पिताजी के पास जो तेरे लिए सपने देख रहा है, देख वो बहन के पास जो राखी बांधने के लिए भाई का हाथ ढूंढ रही है, देख वो अपने दोस्तों के पास कि जो अपने दोस्त के लिए राह देख रहे हैं। ये मत गलती कर और कुछ बोझ मत उठा ले, तेरी जिंदगी है, तू खुशी से जी। लेकिन एक बात याद रख कि तू जिंदगी में जो भी करेगा हंसी खुशी से कर बेटा, कभी भी प्रेशर लेके, कुछ दर्पण लेके, कुछ बड़ा बोझ लेके मत करना। मैं क्यों कह रहा हूं ये, आपको शायद मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। मैं तो बहुत सामान्य कुटुंब परिवार से हूं, लेकिन बाबा ने आशीर्वाद दिया तो मैं आप सबको ज्ञान नहीं बल्कि विचार बांटने आ रहा हूं। मैं बोलता नहीं हूं कि मैं जो आपके लिए कुछ प्रेशर कर रहा हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं जरूर सुन लेना। हर दिन 23 घंटा आपको जो करना है वो करना, लेकिन 1 घंटा प्रारंभ करो और जारी रखो, प्रारंभ करो और जारी रखो। ये साई क्रिया का वचन करो और अपने 1 घंटे में अपने जीवन को सुधारो। नरक की जिंदगी मत बनाओ, स्वर्ग जैसी जिंदगी बनाओ, क्योंकि आप जहां जाओगे ना वहां स्वर्ग होना चाहिए। पता नहीं धरती को इतना स्वर्ग क्यों कहा जाता है और भारत को तो सोने की चिड़िया बोला जाता है। कितना सुंदर देश है हमारा। आज का संदेश थोड़ा अलग है ना, जारी करो, प्रारंभ करो और जारी रखो, प्रारंभ करो और जारी रखो। बहुत सारे लोग देखे मैंने विचार शुरू करते हैं, बहुत जोश शोर में काम करते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी, सातत्य और उस कार्य को आगे नहीं लेके जाते। शुरू करना बड़ी बात नहीं है भाई और बहन, शुरू करना बड़ी बात नहीं है, उसको अपने मंजिल तक पहुंचाना बड़ी बात है। पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं है भाई और बहनों, पेड़ को, वो पेड़ जब तक अपने पौधे और फूल ना दे तब तक उसको सपोर्ट करना, उसको बढ़ाना, उसका ख्याल करना बड़ी बात है। बड़ी बात यह नहीं है कि आपने कितनी कंपनियां शुरू की, बड़ी बात यह है कि आपकी कंपनी कितनी चल रही है और कितने लोगों को रोजी रोटी मिल रही है। बड़ी बात यह नहीं है कि आप कितने पढ़े हो, बड़ी बात यह है कि आपने घर वालों का कैसे ख्याल किया है, समाज और राष्ट्र का कैसे ख्याल किया है। बड़ी बात यह नहीं है कि आप विदेश में जाके सेटल हो चुके हो, बड़ी बात यह है कि अपनी धरती माँ के लिए आपने क्या किया है। बड़ी बात यह नहीं है कि सिद्धांतों के ऊपर आप कितनी बात करते हो, बड़ी बात यह है कि आप अपने लोगों की कितनी सेवा करते हो। बड़ी बात यह है भाई और बहनों, मानवता ही धर्म है। और इस मानवता को साईं बाबा के आशीर्वाद से मैं आज आखिरी में कहना चाहता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फूलों से हंसी मुस्कान हो आपकी,
चांद सितारों से भी ज्यादा शान हो आपकी। हमारी जिंदगी की बस एक ही है हसरत, आसमान से भी ऊंची उड़ान हो आपकी, आसमान से भी ऊंची उड़ान हो आपकी। साई क्रिया, साई ध्यान, और इसी माध्यम से हम लोगों को रोजगार और विकास देने के लिए आए हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन में 5 नियम दिए हैं, वो मैं आज आपके सामने साझा करने जा रहा हूं। पहला और महत्वपूर्ण नियम है मन और शरीर की शुद्धि करना, और मन और शरीर की शुद्धि साई वाणी के साई क्रिया में आएगी। मैं जरूर आपको बताऊंगा, बस आपको जुड़ना है हमारे साथ। आज अगर आप मुझे सही में सुन रहे तो 9605050607 ये मेरा भारत का नंबर है। इस मेरे भारत के नंबर से आप संपर्क करें, और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं 9604191919 इस नंबर पे आप अपनी समस्या व्हाट्सएप करें। हमारी साई वाणी की पूरी टीम आपको मार्गदर्शन करने के लिए तौली है। मैं आस्था चैनल के माध्यम से सबको अनुग्रह करना चाहूंगा कि ये देश और विदेश में फैला हुआ साई वाणी का जो कार्य है वो सबका कार्य है, किसी अकेले का कार्य नहीं है। मेरा नाम सुनील नाना साहेब करपे। विविध क्षेत्रों में कार्य करते समय आध्यात्मिक क्षेत्रों को मैं समाज के साथ जोड़ना चाहता हूं, विचारों के साथ जोड़ना चाहता हूं, और राष्ट्र निर्माण के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। कुछ करने की ठानी है हमने, और इसलिए मैं आज बहुत महत्वपूर्ण संदेश आपको देने वाला हूं। दूसरा संदेश है ज्ञान को बढ़ाओ। हमारे देश में जो भी पढ़ता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, वकील बनता है और व्यापारी बनता है, लेकिन वो सिर्फ पढ़ता इसलिए कि वो कुछ ना कुछ नौकरी करे। मैं कहना चाहता हूं एक अच्छा नागरिक और आदर्श नागरिक बनने के लिए पहले पढ़ो, फिर देश बनेगा। क्योंकि जब तक शिक्षा में बदलाव नहीं आएगा तब तक मानवता का विकास नहीं होगा। सबने सुनी होगी अंगुलीमार की कहानी। बुद्ध जब एक बार जंगल से विहार कर रहे थे तो सबने कहा भंते आप वहां से मत गुजरिए, वहां अंगुलीमार रहता है। उन्होंने कसम खाई है कि वो 1000 लोगों को मारना चाहता है, और अभी 999 लोगों को उसने मार दिया है। एक ही आदमी बचा और वो मार के उसका अंगूठा तोड़ के अपने गले में डालता है, इसीलिए उसको अंगुलीमार कहा जाता है। गौतम बुद्ध हंसे और कहा फिर तो जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो उसको तो एक आदमी की जरूरत है और मैं तो जाऊंगा। इतना बड़ा साहस देखे लोग उनको रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन वो गौतम बुद्ध थे। उन्होंने विचार दिया, संस्कार दिए, समाज को, राष्ट्र को निर्माण किया, तो गौतम बुद्ध चल पड़े। अंगुलीमार ने दूर से देखा कोई भंता, कोई साधु आ रहा है। उसको दया में तो कुछ थी नहीं, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि मैं जाऊंगा, और बुद्ध जी के सामने जाके बोला, ए भिक्षु, तू देख रहा है ना, मेरा नाम अंगुलीमार है और मेरे हाथ में तलवार है। मैंने 999 लोगों को मारा है, अभी मेरा एक आदमी बचा और तू है, बट तू भिक्षु है, तो मैं तुझे बख्श देना चाहता हूं, चल वापस जा। गौतम बुद्ध ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, अंगुलीमार तू तेरा कार्य पूरा कर। अरे तू पागल है, तू समझ नहीं रहा मैं क्या बोल रहा हूं? गौतम बुद्ध जी प्रणाम करके कहा, अंगुलीमार तुझे जो करना है वो कर, मैं तो यही से गुजरूंगा। बड़े लोग है ना, बहुत अटीक होते हैं अपने सत्य और निष्ठा के प्रति। वो ऐसे डरते नहीं किसी चीजों से, वो चलता रहा। उन्होंने अलग साहस किया, मार्ग अलग चुना उन्होंने, वो डरे नहीं। जैसे मैंने पहली कहानी में आपको बताया कि वो लड़का सब पत्थर फेंक के दौड़ने लगा, हंसने लगा, क्योंकि वो भीड़ से बाहर आया था। सब लोग भीड़ में चलते आजकल। वो लड़का मंदिर में पहुंचा और पुजारी बना, क्योंकि उसने पत्थर फेंक दिया। मेरे सब दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैं भी इंजीनियरिंग करूंगा। अरे कहां जाएंगे इंजीनियर? मेरे सब लोग डॉक्टर बनने, मैं भी डॉक्टर बनूंगा। और फिर फर्स्ट एड होकर सुसाइड कर रहा है, क्यों बनेंगे इतने डॉक्टर? अच्छा नागरिक बनो, सब अच्छा होगा। सब स्टेज पे बैठेंगे तो सुनने वाला कोई चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे परम मित्रों को अलग मार्ग चुनो, भीड़ में मत जाओ। हाँ, जहां जाओगे वहां भीड़ खड़ी करो, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, और अलग रास्ता होगा तो जरूर होगी। फिर गौतम बुद्ध बोलते हैं, अंगुलीमार तुझे जो करना है वो कर। अंगुलीमार बोलता है, ठीक है, फिर मैं आप नहीं सुनोगे तो भी मैं एक चांस देना चाहता हूं, एक संधि देना चाहता हूं, एक आपको मैं छोटा सा समय देना चाहता हूं। गौतम बुद्ध बोलते हैं, मत दे, लेकिन एक काम कर, अगर तू करना ही चाहता तो एक काम कर। अंगुलीमार मुझे मारने से पहले एक चीज तुझे करनी पड़ेगी। अंगुलीमार बोलता है, कोई बात नहीं, आप बता दीजिए क्या करना है, फिर मैं आपको मारूंगा। गौतम बुद्ध बोलते हैं, ये जो पेड़ है ना, उसकी डाली तोड़ दे,
वो हंसने लगता है, हाँ हाँ कितना छोटा सा काम। वो तलवार लेता है और डाली 1 मिनट में तोड़ देता है। वो डाली तोड़ने के बाद वो डाली नीचे गिर जाती है। गौतम बुद्ध बोलते हैं, और एक छोटा सा काम कर दे बस। वो डाली उठा और फिर से जोड़ दे। फिर वो चौंक जाता है, ये कैसे हो सकता है, आप पागल हो? नहीं, तू जैसे तोड़ सकता है ना अंगुलीमाल, वैसे जोड़ के दिखा, फिर तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा। और फिर अंगुलीमाल बुद्ध का वो इशारा समझ लेता है और पता नहीं क्यों उनके आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो बुद्ध के चरणों में गिर जाता है। फिर वो बुद्ध का शिष्य बन जाता है। जब वो बुद्ध की सभा में आता है तो लोग डरते, क्योंकि अंगुलीमाल नाम में डरता, क्योंकि राजा प्रसेनजीत भी उससे डरता था। वो भी डर डर के देखता है, लेकिन लोग फिर उसको पत्थर मारने लगते हैं। जब लोग उसको पत्थर मारते पूरा अंगुलीमाल लहूलुहान हो जाता है, लेकिन वो डरता नहीं है, वो कभी गुस्सा नहीं करता है और फिर अंगुलीमाल इतना बड़ा बन जाता है। यही तो जीवन है। साधु संतों के विचारों में बदलाव आता है पूरा। साईं बाबा का आशीर्वाद यही तो सिखाता है, मानवता ही धर्म है, श्रद्धा और सबूरी है, सबका मालिक एक है, साई क्रिया है। मैं जो साई वाणी का प्रयास करने जा रहा हूं उसको जब आप सुन रहे हैं, हजारों मेरे इंजीनियर मित्र, डॉक्टर मित्र मुझे पूरे देश विदेश से संपर्क करके कहते हैं, सुनील जी हम साई वाणी का कार्य हाथ में लेना चाहते हैं। मैं पहले उनको संदेश देना चाहता हूं, पहले अपने मन को स्वच्छ करो और फिर कार्य आपको आपके हाथ से हो जाएगा। आप फिर से एक बार साई वाणी से संपर्क करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। अपने जीवन का संकल्प तय करो। तीसरा और महत्वपूर्ण विचार है जो अपने कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा कार्य, कैसा कार्य? जब एक बार तय किया ना तो पीछे मत मुड़ना। परिवार को बता देना कि मैं अच्छा कार्य करने जा रहा हूं। फिर दोस्त बोलेंगे चल पार्टी में जाते हैं, तो सोच लेना पार्टी करने से पहले खुद के पैर में खड़ा होना। मैं नहीं बोलता कि पार्टी मत करना, मैं इतना जरूर करता हूं कि पहले ध्यान करना, और ध्यान करने के बाद अगर मन करे तो जरूर जो भी चाहे वो करना, क्योंकि ध्यान में इतनी शुद्धता है कि आपको कोई नहीं रोक सकता। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जब गौतम बुद्ध अपने एक शिष्य को कहते हैं कि तू वहां जा रहा है, वहां लोग गाली दे सकते हैं, सुखा जब उनका नाम था और गौतम बुद्ध का शिष्य था, 3 साल पढ़ने के बाद चलने लगा समाज में कार्य करने के लिए। सुखा को गौतम बुद्ध ने कहा, सुखा कहां जा रहे हो? बोले मैं उस गांव में जाके बुद्ध जी काम करना चाहता हूं। बनते उस गांव के लोग बहुत मार सकते हैं तुझे। बोले कोई बात नहीं, मार ही सकते हैं, मारेंगे तो नहीं जान से। गौतम बुद्ध बोले कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन बोलते हैं कि मार भी सकते हैं। वो बोलता है कोई बात नहीं, अगर मार भी सकते तो मुझे इस जीवन से छुटकारा मिलेगा, उन्हीं के हाथ से मुझे मुक्ति मिलेगी। फिर गौतम बुद्ध बोलते तू कहीं भी जा, तुझे कहीं अभी डर नहीं है। मैं साई वाणी सुनने वाले को, मेरे परम मित्रों को कहना चाहता हूं, कोई भी संकट जीवन में आने दो, साईं बाबा के आशीर्वाद से ये आपका भाई सुनील करपे आपके साथ है। मैं आपको हर समस्या को, मसला उसको सुझाव देने का और उसको छोड़ने का कार्य, उस समस्या को हटाने का कार्य, दूर करने का कार्य मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपके साथ एक डट के खड़ा हूं, भाई हूं आपका मैं, और आपका आशीर्वाद में, साईं बाबा का आशीर्वाद आपके पास तक पहुंचाने के लिए मैं खड़ा हूं। कोई भी समस्या रहने दो, उस समस्या को हल देने के लिए मैं फिर से कहना चाहता हूं 9604191919 9604191919 इस व्हाट्सएप नंबर से आप अपनी समस्या लिखे। समस्या लिखते समय उसमें सविस्तर आप लिखे, उसका पूरा प्राइवेसी मेंटेन किया जाएगा और आपको अनमोल मार्गदर्शन किया जाएगा। क्योंकि मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपका जीवन ही सुजलाम सुफलाम बने और आप प्रगतिशील व्यक्ति बने, यही साईं बाबा की और हमारी इच्छा है। इतना कह के मैं आज का संदेश देना चाहता हूं, डरो मत, जीवन में उठ को जियो और प्रारंभ करो, शुरू करो, प्रारंभ करो और उसको अपने जीवन में आखिरी तक लेके जाओ। यही मेरा आज का मंत्र है। प्रणाम।